विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ वन-ऑन-वन डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। Hello everyone, I am Anirudh and I have qualified the UPSC Civil Services Examination 2024 with the second position in the Consolidated Reserve List. Through the DKD's medium, I will share my strategy of 40 short prelims question that you can solve in order to clear prelims. A brief background about myself. So I've completed my education entirely from Delhi. And I've completed my graduation from Hansraj College in BA Honours Economics. And thereafter, I directly jumped into the UPSC preparation. I've given 3 attempts and 2 interviews. And this was my 3rd attempt in which I secured a position. So now jumping to the aspect of prelims. So I firmly believe that prelims exam since 2020 has become increasingly difficult. Not just in the complexity, but also in competition. So a methodical and a very non-negotiable approach with respect to few principles are required in order to clear prelims, in my opinion. So a disclaimer, this is just my strategy which worked for me. It may or may not work for you. Prelims में आप देखेंगे कि UPSC syllabus बहुत छोटा है। मेंस के तुलना में मेंस में आप देखोगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है, बट प्रीलिम्स में 1 पेजेस सिलेबस मिलता है। उससे आप पता नहीं लगा पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। यहाँ पर PYQs आपकी बहुत हेल्प करेंगे, दे आर नॉन नेगोशिएबल। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू गो थ्रू ऑल द PYQs from 1990s to even 2025 in order to get an idea of what to read and what not to read. Secondly, UPSC also conducts other exams जैसे CDS, CAPF, आप उनके भी प्रीलिम्स सॉल्व कर सकते हैं to get an idea what is the horizontal and vertical depth UPSC is looking for. तो आपको आइडिया मिल जाएगा एक कि अब हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमी में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसको उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्डली, आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स सबको पता है। इकोनॉमी के लिए आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। तो मैं उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट मैंने भी सारी स्टैंडर्ड बुक्स ही फॉलो की। एक जो फ़र्क मेरा वो था कि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट किया, ये देखने के लिए कि जो स्टैंडर्ड बुक्स में स्टैटिक कंटेंट है ये क्या करंट अफेयर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं उसको ज़्यादा रिवाइज़ करता था। तो ये 3 चीज़ें आई थिंक नॉन नेगोशिएबल बन जाती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे अपने चौथे पॉइंट पे जो है 40 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जो आप सॉल्व कर सकते हैं उस पे लाती है। सो मेरे हिसाब से 4 थीम्स हैं प्रीलिम्स के लिए GS में। वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, आपका मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस एंड टेक। ये 4 थीम्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके 40 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और आई थिंक ये सभी जानते हैं कि 40 क्वेश्चन से ज़्यादा ना टॉपर्स को आते हैं ना किसी और को। तो 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आप टारगेट करिए जो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आप अपनी एजुकेटेड गेसेस लगाएंगे और एजुकेटेड अटेम्प्ट्स लगाएंगे। तो मैं हल्के से डेप्थ में जाऊंगा इन थीम्स के ऊपर। सो फॉर इंस्टेंस, अगर आप पॉलिटी पे फोकस करें, एवरी ईयर दे रिपीट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर इंस्टेंस फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, प्रियम्बल। इनफैक्ट इन लास्ट 3 ईयर्स उन्होंने आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी प्रीलिम्स में ही रिपीट किया हुआ है। इससे पता चलता है कि UPSC का एक सेट थीम एंड पैटर्न है
जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉलिटी में देन अगेन यू हैव पार्लियामेंट, जहाँ पर आप बजट, लोकसभा, राज्यसभा, उसके न्यूआंसेस पढ़ सकते हैं। एडिशनली आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, उनके प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो आपको पॉलिटी बेसिक स्टैटिक इससे कवर हो जाएगा, और आप इसमें पॉलिटी में जो 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर, एटलीस्ट 70 to 80% हिट रेट ला सकते हैं। सेकंड जो है इकोनॉमिक्स, आई थिंक इकोनॉमिक्स में आप एग्रीकल्चर, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें आपका बैंकिंग, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन और सम सोशल सेक्टर स्कीम्स, अगर ये 3 एरिया आप कवर कर लेंगे तो आप इजीली इकोनॉमिक्स में भी 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो इकोनॉमी में जैसे मैंने बोला कि आप एग्रीकल्चर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़े थीम्स जैसे इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब बहुत रिपीटेड थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली सोशल सेक्टर स्कीम्स। अब इन सब के लिए बजट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बेसिक बुक आई थिंक रमेश सिंह है जो मार्केट में चल रही है, जो लोग फॉलो करते हैं, एंड आई थिंक विवेक सर की भी एक बुक है जो लोग फॉलो करते हैं। आप उन स्टैंडर्ड बुक्स को तो फॉलो करिए, बट ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट इट विद द बजट ऑफ दैट ईयर एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दैट ईयर। I won't say go through the entire budget or economic survey. नेक्स्ट आए इसमें विभास झा सर हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे इनका एक समरी डिटेल निकालते हैं बिफोर प्रीलिम्स। आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इट हेल्प मी अ लॉट एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू टू। फिर उसके बाद एक और थीम जो मैंने थर्ड बोला वो है मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इन लास्ट फ्यू ईयर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड एंशिएंट मिडिवल के बढ़ते जा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो आप कर नहीं सकते, आप वो ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ स्पेक्ट्रम्स है। स्पेक्ट्रम इज़ द बाइबल एंड द गो टू गाइड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। मैं इसके आगे कहीं डिविएट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इसके आगे अगर आप डिविएट करते हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री विल बी वेरी लेस। सो मॉडर्न हिस्ट्री में भी वन इंडियन नेशनल मूवमेंट, from Swadeshi movement to civil disobedience, non-cooperation, quit India, इनके movements leading up to the movement, the circumstances and the outcomes, ये repeated theme है यूपीएससी का। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 1-2 questions जो हर साल आते हैं इन themes पे वो cover हो जाएंगे। Secondly, there are themes of legislations, British colonial legislations, for example Government of India Act 1935, Government of India Act 1919। इसमें से स्पेसिफिक प्रोविजंस एंड डिटेल्स यूपीएससी पूछती है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का क्वेश्चन आया था 2024 में प्रीलिम्स में। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और इजीली कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्टैटिक कंटेंट। आपने इसमें कहीं डिविएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ये आइडेंटिफाई करना है क्या प्रोविजन है और आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री में ही, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके फाउंडर्स, राइट, एंड किन्होंने जर्नल्स एंड बुक्स लिखी है, इनके ऑथर्स, यूपीएससी ये रिपीटेडली पूछे जा रहा है। आप स्पेक्ट्रम के एंड में जाएंगे तो आपको एक डिटेल लिस्ट, कंसोलिडेटेड लिस्ट मिल जाएगी जो आप पढ़ सकते हैं। उसको आप रट लीजिए, रिवाइज कीजिए, बिकॉज एक ना एक साल, हर साल ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, और अगर ये क्वेश्चन आप मिस कर रहे हैं तो आप अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लूज़ कर रहे हैं। लास्टली मैं आऊँगा साइंस एंड टेक में। आप नोटिस करेंगे मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री बोला जो मोस्टली स्टैटिक है। द ओनली एलिमेंट ऑफ करंट अफेयर्स दैट आई एम इंक्लूडिंग इन दिस 40 शॉर्ट क्वेश्चंस इज ऑफ साइंस एंड टेक, जहाँ पर एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 5-6 करंट अफेयर्स के बेसिस पे आते हैं। करंट अफेयर्स के बेसिस पे मैं बोलूँगा साइंस एंड टेक इज़ लाइक वेरी डूएबल अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कॉन्सेप्ट्स की। द थीम्स लाइक डिफेंस, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी आर रिपीटेड एवरी ईयर। आई रिमेंबर कि डिफेंस पे क्वेश्चन आया था, आई थिंक क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बस उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए और 1-2 एग्जाम्पल्स कि क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते क्या हैं, और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। Similarly, biotechnology पे GM crops and vaccines पे questions you see it every alternate year. And similarly, अब space पे भी आप देखोगे recently last year ही question आया था. So these 3 themes should be complemented in what is happening in contemporary
इन करंट अफेयर्स, राइट, इन लास्ट 2 years और 2-3 years. सो इससे आपका साइंस एंड टेक भी सॉल्व हो जाएगा. ये 4 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट ये 4 थीम्स ये आपको एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस देंगे एंड टेकिंग हिट रेट ऑफ 90%, 95%, आप अराउंड 40 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाएंगे. ये नॉन नेगोशिएबल इसलिए बन जाते हैं बिकॉज दीज आर ईजी क्वेश्चंस एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट doing what everyone is doing right by you also, right? Because if you falter on simple questions, for example fundamental duties, DPSP, बाकी लोग वो सही करेंगे. अगर आप वो सही नहीं कर पाए तो आप अपना कॉम्पिटिटिव एज लूज कर रहे हो, बिकॉज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो किसी को नहीं आते, राइट? करंट अफेयर्स आर बिकमिंग सो अनप्रिडिक्टेबल कि वो अगर आपको भी नहीं आते और तो बाकी लोगों को भी नहीं आते, तो उसमें तो कंपटीशन है ही नहीं. कंपटीशन सिर्फ स्टैटिक पोर्शन पे है एंड रिपीटेड क्वेश्चंस पे है. आपको वो अच्छे से सॉल्व करना है. इन 40 शॉर्ट प्रीलिम्स क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगा यू गिव टेस्ट सीरीज, स्पेशली स्टैटिक टेस्ट सीरीज. किसी भी कोचिंग की ले सकते हैं. मैंने विजन का ट्राई किया था, फोरम आईएएस का भी आप ट्राई कर सकते हो, सिमुलेटर्स. आप नेक्स्ट आईएएस के अनुभव टेस्ट सीरीज आती है, दैट वाज आल्सो वेरी यूजफुल. एंड मेक श्योर कि आप 2 hours बैठ के अच्छे से इनके टेस्ट दें एंड टेस्ट को रिवाइज ज़रूर करें, बिकॉज टेस्ट देने का फ़ायदा नहीं है इफ़ यू वॉन्ट एबल टू रिवाइज. सो दीज आर द 4 themes of prelims 40 short questions. Lastly, I'll also suggest that CSAT is becoming a very critical factor for people in clearing prelims since 2020, right? In fact, people saw how brutal CSAT can be in 2023. So I will suggest कि simultaneously आप CSAT की भी प्रैक्टिस करते रहिए. एक आप अपना फोकल पॉइंट बना सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है CSAT में. जैसे मेरा स्ट्रेंथ एरिया कॉम्प्रिहेंशन था, तो मैं उसको हमेशा 28 क्वेश्चंस आते थे कॉम्प्रिहेंशन के, तो हमेशा 28 सॉल्व करता था. उसके ऊपर मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता था. सो आप भी अपना एक स्ट्रेंथ एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं CSAT से, ताकि वो आपके लिए इशू ना हो. लास्टली, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. एंड द रीज़न मैंने आपके साथ ये 40 शॉर्ट क्वेश्चंस थीम्स आपके साथ शेयर किए, बिकॉज अगर आप ये थीम्स कर लेते हैं तो आपका एक बिल्ट इन कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको एटलीस्ट स्टैटिक नॉलेज है और एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आप श्योरली अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके ऊपर आप एजुकेटेड गेस ही मारेंगे. सो कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए, बिकॉज दैट्स द डिफरेंशिएटर व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द रियल पेपर. सो लास्टली, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी. और एज आई मेंशन कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, एंड कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप सेल्फ बिलीव रखिए. आप अपनी प्रिपरेशन को इतना टाइट रखिए कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर कर रहे हैं आपको पता है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं. आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वेरी टफ लीडिंग अप टू द एग्ज़ाम, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना है. तो एक लाइन मुझे हमेशा याद रखता था, आई थिंक वो भी आपको हेल्प करेगी, दैट व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग. आप भी कुछ मोटिवेशनल लाइन अगर आपको सूट करती है, आप उसको लेके ही प्रीलिम्स हॉल में एंटर करिए. क्योंकि एज आई एम सजेस्टिंग कि प्रीलिम्स ऑन द एग्ज़ाम डे इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. इट्स एज मच एज साइकोलॉजिकल बैटल जितना आपका प्रिपरेशन की बैटल है. तो कॉन्फिडेंस इज़ द की. So I would like to thank DKT also for giving me the opportunity to share my strategy with the aspirants. I hope this helped people. Since prelims is 5 months away, 5 to 6 months away, I would like to say all the best to everyone who is preparing for the prelims and the UPSC exam. Thank you.